दोस्तों जबलपुर के इस मंदिर में 7 पीढ़ियों के पाप से तक मिल जाती है मुक्ति। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर के बारे में। तो आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज आपको हम रोमांच भरे रास्तों को पार करके त्रिशूल भेदी शिव मंदिर के दर्शन कराएंगे। दोस्तों यह त्रिशूल भेदी मंदिर जबलपुर से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में है। दोस्तों आप इस मैप की सहायता से देख सकते हैं और इस मैप के माध्यम से आप आसानी से जा सकते हैं। जब भी आप त्रिशूल भेदी शिव मंदिर जाएं तो मैप की सहायता से ही जाएं, क्योंकि दोस्तों रास्ता थोड़ा सा विचित्र है, रास्ता कच्चा भी है और पक्का रास्ता भी है, तो उसके लिए आपको मैप की सहायता लेनी ही पड़ेगी। मित्रों आपको हम बता दें कि त्रिशूल भेद एक ऐसी जगह में स्थित है जो शहर के शोर शराबे और हल्ले गुल्ले से काफ़ी दूर है। यहाँ ऐसा लगता है मानो हम हिमालय और कैलाश जैसे शांत वातावरण में आ गए हों। मित्रों इस मंदिर के चारों ओर कलकल करती मां नर्मदा बहती है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ भगवान शिव सदा विद्वान रहते हैं और यहाँ भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। मित्रों आइए जानते हैं कि इस मंदिर को त्रिशूल भेदी शिव मंदिर क्यों कहा जाता है और त्रिशूल भेदी शिव मंदिर की कथा शिव पुराण में मिलती है। मित्रों कहते हैं कि अंधकासुर नामक राक्षस ने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न करके उसने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। अमरता का वरदान प्राप्त करते ही उसने पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया। भगवान शिव ने उसे वरदान दिए थे, इसलिए वो अपने वरदान में बंधे हुए थे और अंधकासुर का वो वध नहीं कर सकते थे। मित्रों देवताओं के विचार करने के बाद भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को अंधकासुर नामक राक्षस को मारने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव को उसने बताया कि ये संभव नहीं है, क्योंकि अंधकासुर मानव है और वह मानव को नहीं मार सकता है। त्रिशूल ने तब शिव से कहा कि अगर वह अंधकासुर को मारता है तो अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ खो देगा। त्रिशूल ने कहा कि मैं जाकर उस अंधकासुर को मारूंगा, और त्रिशूल आगे बढ़ा और अंधकासुर का वध कर डाला। उसके बाद त्रिशूल ने अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ खो दी। अपने त्रिशूल को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान शंकर ने उसे सभी शुभ जगहों पर ले गए। इसी बीच भगवान शिव त्रिशूल को नर्मदा नदी में पूरे बल के साथ चला दिया। कुदरती तरीके से त्रिशूल फिर से अपनी पूर्व शक्तिमय स्थिति में आ गया, और यही वजह है कि इस स्थान को त्रिशूल भेद कहा जाता है। तो अगर आप त्रिशूल भेदी शिव मंदिर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जबलपुर आइए और जबलपुर में न्यू भेड़ा घाट जाइए, और वहां से आप बड़े इजी तरीके से त्रिशूल भेदी शिव मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों जब भी आप जबलपुर आए आप जब भी जबलपुर आएँ तो मैप की सहायता से त्रिशूल भेदी शिव मंदिर जाएं, क्योंकि मैप की सहायता से जाएंगे तो आपको जाने में कोई परेशानी नहीं जाएगी और इजी तरीके से आप पहुंच जाएंगे। आप कहीं से भी आ रहे हो तो आप मैप की सहायता से इस मंदिर में आसानी से पहुंच सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखें कि कच्चा रास्ता है और पक्की रोड भी है, तो आपको रास्ते में उतर के भी जाना पड़ सकता है।